नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है लालची चींटी को सीख। एक घने जंगल में एक छोटी सी चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी। वह चींटी बहुत ही मेहनती थी, मेहनत के साथ काम करती थी और जंगल में बाकी लोगों से भी बातचीत किया करती थी। लेकिन उस चींटी के अंदर एक कमी थी। वह बहुत ही लालची थी। हर चीज को अपने पास जमा कर लेना चाहती थी, चाहे वह उसके काम का हो या ना हो। जंगल में सभी चींटियां दिन भर मेहनत करती और बारिश के दिनों के लिए अपने अपने घरों में खाना इकट्ठा करती। लेकिन लालची चींटी हर बार अपने हिस्से से अधिक खाना इकट्ठा करती, और जब भी कोई और चींटी उससे मदद मांगती तो वह मना कर देती और कहती कि यह तो मेरे हिस्से का खाना है और इसे मैंने अपने आने वाले दिनों के लिए इकट्ठा किया है। उसके लालच के कारण बाकी चींटियां भी उससे दूर दूर रहने लगीं। लेकिन लालची चींटी को किसी की परवाह नहीं थी। वह सोचती कि ज्यादा खाना इकट्ठा करने से वह सबसे ज्यादा खुश और सुरक्षित रहेगी। एक दिन लालची चींटी जंगल में नदी के किनारे टहल रही थी। तभी उसने एक पेड़ के नीचे एक पुरानी सी गुफा देखी। जिज्ञासावश वह उस गुफा के अंदर गई। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां शहद से भरा हुआ एक घड़ा पड़ा हुआ था। इतना सारा शहद देखकर चींटी की आंखें तो चमक उठीं। उसने सोचा, इतना सारा शहद, अगर मैं इसे जमा कर लूं तो मुझे कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। घड़ा बहुत ही बड़ा और भारी था। चींटी ने उसे खींचकर अपने घर ले जाने की कोशिश करी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाई। इसलिए वह रोज घड़े के पास आती और थोड़ा थोड़ा शहद जंगल के रास्ते होते हुए लेकर जाती और अपने पेड़ के नीचे वाले घर में एक बर्तन में जमा करती। कुछ दिनों तक वह रोज ही ऐसे ही थोड़ा थोड़ा शहद ले जाकर अपने घर में जमा करती रही। लेकिन एक दिन शहद निकालते निकालते वह चींटी इतनी लालची हो गई कि ज़्यादा शहद लेने के चक्कर में घड़े में अंदर तक जाती रही। ऐसे ही वह घड़े के अंदर गई, उसका पैर फिसल गया और वह शहद में जा गिरी। उसका पैर शहद में फंस गया और वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करती उतना ही शहद के अंदर फंसती जाती। चींटी डर गई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस छोटी सी चींटी की आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को सुनाई ही नहीं दी। अब चींटी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने इतना लालच ना किया होता तो आज वह इस शहद के घड़े में ना फंसती। घंटों बाद जंगल में रहने वाली दूसरी चींटियां वहां से गुजरीं और उन्होंने चींटी के चिल्लाने की आवाज सुनी। सारी चींटियों ने घड़े के ऊपर चढ़कर जब उसके अंदर झांका तो वे दंग रह गईं। उन्होंने देखा कि लालची चींटी शहद के अंदर फंसी हुई है। एक चींटी ने कहा कि यह तो लालची चींटी है, दूसरों की मदद भी नहीं करती, क्या हमें इसकी सहायता करनी चाहिए? दूसरी चींटियों ने कहा कि हमें दयालु बनना चाहिए और इसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। सभी चींटियां मिलकर पेड़ का एक लंबा सा पत्ता लेकर आईं और उन्होंने उस पत्ते को घड़े में डालकर
लालची चींटी को उसके सहारे बाहर निकाल ही लिया। बाहर आकर लालची चींटी ने अपनी दूसरी सहेलियों को धन्यवाद दिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैंने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी और ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करूँगी। उस दिन के बाद से लालची चींटी ने अपने व्यवहार को बदल लिया और अपना इकट्ठा किया हुआ खाना अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ साझा करने लगी। अब वह केवल ज़रूरत भर का खाना इकट्ठा करती और दूसरों की मदद करने से खुश हुआ करती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के साथ चीज़ों को साझा करने से सच्ची संतुष्टि मिलती है। धन्यवाद।